आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी को कथित तौर पर स्कॉटलैंड में एक गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोके जाने पर भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा, कोई भी धर्म या समुदाय गुरुद्वारा आ सकता है। हम वो धर्म नहीं है जो हिंसा में विश्वास करते हैं, बल्कि हम उनमें से हैं जो मानवता के रक्षक हैं। पीएम मोदी ने हमारे समुदाय के काम की सराहना की है। दुनिया में हर जगह सिखों का प्रतिनिधित्व है। उन्होंने कहा, दुनिया में सिखों के लिए सबसे सुरक्षित जगह भारत में है। आई स्ट्रांगली कंडेम दिस। मैं इसको कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जो बेसिक कंसेप्ट है गुरुद्वारे का, वो है 4 दरवाजे। वो 4 दरवाजे कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि कोई भी किसी धर्म से, किसी जात से, किसी वर्णन से कोई भी गुरु घर में आ सकता है। इस भावना से ये 4 दरवाजों का कंसेप्ट को बनाया गया है। उपदेश 4 वर्णन को साझा, ये साझा उपदेश है। जो आइडियोलॉजिकली आपके डिफरेंसेस किसी से हो सकते हैं, जो हाई कमीशन होता है, उच्चायुक्त होता है, एम्बेसी होती है, वो एक हमारा कंट्री का पोस्ट होता है। वहां पर उसका काम आपको सहायता करना है। वो एक हेल्पिंग पोस्ट है आपके लिए। आपकी जरूरत पड़ने पे आपके साथ खड़े होना है। जो मुझे अभी जानकारी मिली कि उनको उस गुरुद्वारे में बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था, ऐसा मुझे वहां बताया गया। ना भी बुलाया गया होता तो भी उनके आने पे कोई भी किसी भी तरह के गुरुद्वारा, क्योंकि धर्म और बाकी चीजें दोनों को किसी भी तरीके से जोड़ना गलत है। धर्म की एक अपनी आस्था है, सिख की अपनी एक परिभाषा है, और सिखिज्म को, एंटायर सिखिज्म को किसी को अधिकार नहीं है कि इस तरह से पूरी दुनिया में हमें बदनाम किया जाए। हम वो कम्युनिटी नहीं है जो मार धाड़, जिस तरह की हमारी छवि बनाने की कोशिश की जा रही है, हम वो लोग नहीं हैं। हम सेवियर हैं इस मानवता के। अगर कोई सही मायनों में सेवियर हैं, वो सिख हैं। गुरु तेग बहादुर जी ने अपने प्राण देकर, अपनी शहादत देकर तिलक और जनेऊ की रक्षा की। हम वो लोग हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 2 साहिबजादों की शहादत देकर मानवता, धर्म को बचाने का काम किया। वो बच्चों ने ईन नहीं मानी। हम वो लोग हैं। हमारा ये लेटेस्ट जो हमारी दुनिया के अंदर मिसाल दी जाती, वो क्या है? कोविड के दौरान मानवता को बचाने के लिए, अब ये तो कोई पुरानी बात नहीं है, 1 साल 2 साल पुरानी बात है, और पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने उसको सराहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी भाषणों में बार बार व्यक्त करते हुए कहा कि जो सिखों ने देश के अंदर, दुनिया में, पूरी दुनिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये बात बोल रहे हैं। उस कम्युनिटी को कौन ऐसे लोग हैं जो पूरी दुनिया में इतना बदनाम कर देना चाहते हैं? हमारे बच्चों को देखे कोई, दूर से कहे ये अच्छे लोग नहीं हैं, लड़ने वाले लोग हैं, बुरा बोलने वाले लोग हैं, खून खराबा करने लोग नहीं। हमारी रिप्रेजेंटेशन क्या है? हमारी रिप्रेजेंटेशन को अगर देखना है तो भारत के अंदर आज दुनिया के बड़े बड़े पदों के ऊपर, खाली भारत के ही नहीं, वर्ल्ड बैंक तक के में हमारे लोग बैठे हैं। दुनिया के बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन को सिख हेड करते हैं। ये हमारी काबिलियत है। क्यों है? क्योंकि हम गुरु के उपदेश को मानते हैं। हम किसी धर्म के, जाति के किसी भी खिलाफ विरोध में अपने मन में जहर, किसी भी तरह का दोष, द्वेष, विरोध नहीं रखते। मेरे को खुद को बहुत खेद है, और ये मेरी अकेले की भावना नहीं है, लाखों करोड़ों सिखों की यही भावना है। मैं उन चंद लोग जो किसी के हाथों में खेल रहे हैं, इनका पर्पस ये कतई नहीं हो सकता। किसी को मांग हो सकती है। हमने विरोध किया, मैंने खुद ने विरोध किया है। किसानी संघर्ष के दौरान मैंने खुद ने विरोध किया है, लेकिन मैंने सिस्टम के अंदर किसी किए गए कानून का, किसी चीज का विरोध किया है। कभी किसी धर्म के नाम पर मैंने विरोध नहीं किया। किसी को धर्म के नाम पर विरोध करने का अधिकार नहीं है। आप अपना विरोध जाहिर कर सकते हैं, विरोध होंगे, दोबारा भी हो सकते हैं कम्युनिटी के, किसी धर्म के हो सकते हैं, किसी जाति का भी विरोध हो सकता है, जाति के किसी मसले को लेकर। लेकिन उसके आड़े धर्म को लाकर, गुरु साहिबानों के स्थानों को लाकर, गुरुद्वारों को लाकर उनको इस्तेमाल में लाया जाए, ये बहुत ही कंडेमेबल काम है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूं
या तो आप धर्म को सही मायनों में समझ नहीं रहे, या तो आपने धर्म को पढ़ा नहीं है। अरे गुरु गोविंद सिंह जी की लड़ाई के दौरान जख्मों पे मरहम लगाते थे दुश्मनों के भी। हम वो लोग हैं, हमने कभी भी किसी के ऊपर वार नहीं किया। हम लोगों की जान बचाने के लिए जाने जाते हैं। हम अबला की, जरूरतमंद के लिए अपनी जान देने वाले लोग माने जाते हैं। हमारा इतिहास यही रहा है। पर मैं बड़ा हैरान हूं जो लोग ऐसा कर रहे हैं, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको खुद को नहीं पता वो क्यों कर रहे हैं। मैं आज दावे से कह सकता हूं, मैं भारत के अंदर रहता हूं। मैं भारत के अंदर अगर सिख दुनिया में कहीं सबसे सुरक्षित है तो भारत के अंदर है। और मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको सैकड़ों मिसालें देकर बता सकता हूं। दुनिया के अंदर अफगानिस्तान में जब सिखों के ऊपर सबसे बड़ा कहर बरप रहा था तो पाकिस्तान के रास्ते से सिख भारत आए, पाकिस्तान में नहीं रुके। दुनिया के किसी मुल्क ने उनको अपने पास नहीं लेके गए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तब इंडियन एयरफोर्स के जहाज यहां से अफगानिस्तान भेजे जबकि लड़ाई का माहौल बना हुआ था। ऐसे हालात नहीं थे जब अमेरिका भी अपने सिटीजन को निकालने में नाकाम रह रहा था। उन सिख जो कि भारतवासी नहीं थे मूल तौर पर, वो अफगानिस्तान के वासी थे। उनका और हमारी एक ही साझ थी, दस्तार की, धर्म की साझ थी। और उस गुरु गोविंद सिंह जी की साझ को गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के स्वरूपों के साथ भारत में लौटाने का काम, लेकर आने का काम भारत सरकार ने किया। हम क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मेरे को इसलिए बहुत दुख है इस बात का, हम 2% कम्युनिटी हैं इस देश के अंदर, और इस देश में हमारा सम्मान क्या है? इस भारत के प्रधानमंत्री 10 साल तक सिख रहे, इस देश के राष्ट्रपति सिख रहे, इस देश के डिफेंस मिनिस्टर सिख रहे, इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर सिख रहे, इस देश के होम मिनिस्टर सिख रहे, इस देश के चीफ जस्टिस सिख रहे, इस देश के इलेक्शन कमिश्नर सिख रहे, इस देश के आप कॉन्स्टिट्यूशनली किसी हेड का नाम ले लीजिए, देश में वहां 2% लोगों का अपना एक स्टेट है जिसका हमेशा सिख मुख्यमंत्री रहता है। आप एक भी इंस्टीट्यूशन का नाम ऐसा नहीं ले सकते देश में जिसमें सिख ना हेड किया हो। और वो क्यों? हमारी लियाकत है ये। मैं तो बहुत दुखी हूं इस चीज को देख। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।